हेलो मेरा साथियों, मेरा दोस्त, मेरे भाइयों, दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को जो कोई मेरा साथी एग्ज़ाम पे जाना चाहता है, इनलैंड वेसल का आईवी एग्ज़ाम 1917 एक्ट के तहत सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर, इंजीनियर, आईवी ओनली फॉर इनलैंड वेसल जो एग्ज़ाम में जाता है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है सीफेयर ट्रस्ट, अब फ़िलहाल बंद है क्योंकि आपका सिचुएशन जो है, सिचुएशन में बंद रखा है एग्ज़ाम। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा दिन में चालू हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तो बंद नहीं रख सकता, ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा, तो चालू हो जाएगा। अभी जिनको क्लास करने का मौका नहीं मिलता है, जिनको मेरा भाइयों, मेरा साथियों क्लास करने का मौका है, लेकिन उसको इतना क्लास का जो चार्जेस, वो चार्जेस भी वो दे नहीं सकता। कोई कोई जगह में तो क्लास है, सीफेयर ट्रस्ट का बाजू में ही एक क्लास है मुंबई में, जिनका 25,000 लेता है। तो वो हमारा साथियों, हमारा दोस्तों को देने को नहीं दे सकता है, मुझे मालूम है। क्योंकि साधारण कोई बार्ज में, कोई छोटा लॉन्च में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 85 फर्स्ट क्लास से लेके बीएचपी से लेके थोड़ा सा वो 200, 250, 300 बीएचपी तक इसमें काम करता है। कोई कोई बार्ज में, बड़ा बार्ज में काम करता है। जिसका नसीब अच्छा है तो वो सप्लाई वेसल में और किधर काम करता है। तो प्लीज़ आप लोगों का लिए जो मैं वीडियो सादर कर रहा हूँ, अच्छा से आप वीडियो देखते रहना। आपका ज़रूर, मुझे तो उम्मीद है, ज़रूर आपका फ़ायदा होएगा, ज़रूर आप पास हो जाएगा। अगर हमसे वीडियो आप फॉलो करते रहेगा, आप सब्सक्राइब करके रखिए, आप शेयर करके रखिए, आपका दोस्त लोग को भी बताइए। कम से कम क्वेश्चन का तरीका, मैं जो क्वेश्चन का तरीका बताऊंगा वो कम से कम 35 से लेके 40 चीफ इंजीनियर जो है एमएमडी का, पहले एमएमडी था, बाद में एमएमबी हुआ मुंबई में, उसको बाद अभी सीफेयर ट्रस्ट हुआ। अभी सीफेयर ट्रस्ट को सर्विस प्रोवाइडर है। सीफेयर ट्रस्ट से एग्ज़ाम लेता है, बाकी सर्टिफिकेट इशू करता है आईडब्ल्यूटी कलकत्ता, कोचिन कोर्ट का सिग्नेचर अथॉरिटी है, और दूसरा काकीनाडा, तीसरा और कारवार, ये लोग हैं, वो लोग सिग्नेचर अथॉरिटी है। और जो एग्ज़ाम लेता है ये सर्विस प्रोवाइडर है। वो एग्ज़ाम लेने का बाद उनको कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, उनका वो बता देता है, उनका लिस्ट दे देता है। बाद में सर्टिफिकेट तैयार रहता है, सर्टिफिकेट में वो लोग सिग्नेचरी अथॉरिटी है। तो इसलिए कम से कम 35 से लेकर 40 जो इंजीनियर लोग को एग्ज़ाम लेने का जो तारीख है आईवी में, ड्राइवर का, सेकंड का ड्राइवर, फर्स्ट का ड्राइवर, इंजीनियर का, वो तारीख मैं आस्ते आस्ते उसका बताते रहूँगा। मेरा जो है 30-35 साल का जो मेरा सर्विस का मैं जो काम किया, जो इंजीनियर में, मुंबई पोर्ट में मैं इंजीनियर था, रिटायर हो गया, अभी एक्स इंजीनियर है, इंजीनियर इंचार्ज। तो मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आप लोग से सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। आप सोचेगा मेरा क्या फ़ायदा है? बात सही है, हमारा क्या फ़ायदा है, लेकिन हमारा जो नॉलेज है, ये नॉलेज
पकड़ में ना जाए, कुछ भी नॉलेज पकड़ में ना जाए। अगर हमारे नॉलेज के अंदर में आप लोग अगर पास होता है, कोई भी आपका क्वेश्चन अगर कॉमन मिलता है, उसमें मेरा खुशी है, मैं उसमें खुश है। क्योंकि मेरा जो नॉलेज है मैं कम से कम बांट के जाता है, मैं बांट देता, आप लोगों से बांटता है। कम से कम जो तकलीफ हम लोग उठाया, एक एक क्वेश्चन का लिए दरवाज़ा घूमना पड़ा इंजीनियर लोगों को, चीफ इंजीनियर का, तो वो आप लोगों से नहीं होगा। इसलिए मेरा जो 30 साल का 35 साल का जो सर्विस का जो प्राइवेट में गवर्नमेंट में जो तजुर्बा है, एकदम सेकेंड क्लास ड्राइवर से लेके इंजीनियर तक जो एक्सपीरियंस या अनुभव है, वो अनुभव मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम में पहले वीडियो में मैं टेम्परेचर बताया था, हाँ कितना टेम्परेचर, प्रेशर बताया, अभी भी प्रेशर का बाकी है, इसलिए प्रेशर का मैं बता रहा हूँ। जो आज आप सब्सक्राइब करके रखना, आपको हमेशा आते रहेगा। ऑल इंडिया से ही हमको फ़ोन आता है, जो कोई क्वेश्चन का कुछ प्रॉब्लम होता है, जब भी कुछ सर्विस में कोई प्रॉब्लम होता है, कैसा सर्विस क्या है, वो सब कुछ का लिए जो जानने का लिए फ़ोन आता है, कोचिन से फ़ोन आता है, वो अपना उड़ीसा से फ़ोन आता है, पूरे इंडिया का जितना पोर्ट है वहाँ से, जहाँ जहाँ एग्ज़ाम भी होता है वहाँ से, और ये फ़ोन आते रहता है। इसलिए मैं जो मेरा जो 30 साल तक मेरा जो क्वेश्चन कलेक्शन क्वेश्चन है, इतना 35 से 40 शिप सर्वेयर इंजीनियर का ये क्वेश्चन का आप लोग को मैं शेयर करते रहता है। जो प्रेशर का मैं लास्ट टाइम में आप लोग को बताया था, तो उसका जो पार्ट बाकी है वो पार्ट मैं आपको बताता है। जो एयर प्रेशर, जो ये जो हवा है, चारी बाजू में जो हवा है, आप जहाँ पे खड़ा है, आप दरिया के ऊपर खड़ा है, जहाँ पे भी खड़ा है, आपका चारी बाजू में हवा रहता है, इसके लिए आप खड़ा है, तो आपका चारों बाजू में हवा का जो प्रेशर है, दाव है, वो प्रेशर कितना है? वो प्रेशर है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच, हर किलोग्राम में 1.0334 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब पाउंड पर स्क्वायर में 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच PSI। तो साधारण एयर का प्रेशर जो आप रोड से चलता है, आप जहाज पे, आप किधर भी है, तो आपका चारी बाजू में जो प्रेशर है वो 14.7 है। कंप्रेशन प्रेशर डीजल इंजन का जो है वो कितना है? डीजल इंजन का जो कंप्रेशन प्रेशर है, जब पिस्टन हवा को लेके कंप्रेशन करता है, कंबशन चेंबर का तरफ जाता है सिलेंडर का अंदर, जो कंप्रेशन प्रेशर कितना है? तो कंप्रेशन प्रेशर 450 से लेके 550 पाउंड पर स्क्वायर PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। 450 से लेके 550 पाउंड पर स्क्वायर इंच, 32 से लेके 39 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको जैसा सुविधा लगेगा, आप पाउंड पर स्क्वायर इंच में सुविधा लगेगा आप करेगा, आपको किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में आप सुविधा लगेगा आप उसमें बताओ। लेकिन आपको ये मालूमात होना चाहिए 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच इक्वल टू कितना किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू कितना पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये आपको ज़रूर मालूमात होना चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में ये बताया, मेरा जो लास्ट वीडियो है 3-4 वीडियो में ये बताया, पूरा मैं डिटेल बताया, पाउंड पर स्क्वायर इंच, बार, ये सब मैं बता चुका हूँ। बार का, एक बार का कितना पाउंड पर स्क्वायर इंच, कितना किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 kg से स्क्वायर का कितना बार है, ये पूरा आपको डिटेल मैं बता चुका हूँ। इसलिए मैं अभी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बढ़ाता है। तो ये मैं सिर्फ इसको जो कितना कहाँ कितना प्रेशर है वो मैं बताता है। उसको बाद
फायरिंग प्रेशर डीजल इंजन का जो फायरिंग प्रेशर है वो कितना है? डीजल इंजन का फायरिंग प्रेशर बोला तो कौन सा प्रेशर है? फायरिंग प्रेशर बोला तो जब पिस्टन हवा को कंप्रेशन करके कंबसन चेम्बर का अंदर लेके गया, मतलब जैसा रेशियो 16:1, 14:1, मतलब 14 हवा लिया उसको 1 बनाया, 16 हवा लिया उसको 1 बनाया। उसके ऊपर हवा को जितना प्रेशर देगा उसको वॉल्यूम में उसको वॉल्यूम बढ़ेगा और उसको क्या हो जाएगा, गर्म होता है। और गर्म होने का साथ साथ उसको ऊपर में स्प्रे करता है। स्प्रे करने के बाद जो फायरिंग हो जाता है उसको बोलता है फायरिंग प्रेशर। उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रेशर भी बोलता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रेशर भी बोलता है, उसको फायरिंग प्रेशर भी बोलता है। जो फायरिंग प्रेशर है डीजे वो कितना है? 600 से 700 PSI। 600 से लेके 700, किसको 600, किसको 610, किसको 620, किसको 650। 600 से लेके 700 PSI तक उसको फायरिंग प्रेशर है। और किलोग्राम पर स्क्वायर 35 से 35 से लेके 49 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर उसको बात है। एग्जॉस्ट प्रेशर डीजल इंजन का एग्जॉस्ट प्रेशर है। फायरिंग हो गया, कंप्रेशन प्रेशर हो गया, अभी एग्जॉस्ट में निकाल डालेगा, सिर्फ एग्जॉस्ट प्रेशर धुआं निकाल देगा, एग्जॉस्ट प्रेशर है। एग्जॉस्ट प्रेशर कितना है? 40 से लेके 42 पाउंड पर स्क्वायर इंच PSI। 40 से लेके 42 तक 42 PSI उसका पाउंड पर स्क्वायर इंच PSI उसको एग्जॉस्ट प्रेशर है। और किलोग्राम में कितना है? 2.8 से लेकर 3.0 किलोग्राम पर स्क्वायर kg से किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद कंप्रेशन प्रेशर पेट्रोल इंजन का भी कंप्रेशन प्रेशर होता है। डीजल का पेट्रोल का समान नहीं होगा, क्योंकि डीजल जलाएगा उसको, और पेट्रोल का पेट्रोल जलेगा। पेट्रोल का प्लस पॉइंट और बार्गेनिंग पॉइंट आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। पेट्रोल का कम है, डीजल का ज़्यादा है। मैं लास्ट टाइम में बता चुका हूँ, आप लोग अच्छा से देखा होगा, सुना भी होगा। तो इसके लिए पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन प्रेशर है उसका 80 से लेके 90 पाउंड पर स्क्वायर इंच, 80 से लेके 90, 80 से लेके 90 पाउंड पर स्क्वायर इंच। और उसको 5.6 से लेके 6.3 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना? 5.6 से लेके 6.3 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। फायरिंग प्रेशर पेट्रोल इंजन का कितना है? फायरिंग प्रेशर है 150 से लेके 300 पाउंड पर स्क्वायर इंच। फायरिंग प्रेशर, उसको फायरिंग प्रेशर कितना था डीजल इंजन का? 600 से लेकर 700। और इसका फायरिंग प्रेशर कितना है? इसके 150 से लेकर 300, हाफ एकदम फायरिंग प्रेशर। फायरिंग प्रेशर पेट्रोल इंजन 150 से लेकर 300, और उसको 11 से लेके 21 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको PSI हो गया कितना? 150 से लेकर 300 PSI, और उसको किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में kg स्क्वायर में उसका हो गया कितना? 11 से लेके 21 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। एग्जॉस्ट प्रेशर पेट्रोल इंजन का कितना है? एग्जॉस्ट प्रेशर पेट्रोल इंजन का उसका 30 से लेके 35, 30 से लेके 35 पाउंड पर स्क्वायर इंच, और 21 से लेके 25.45, 21 से लेके 25.45 उसको 30 है। 2.1 से लेके 2.45, 2.1 से लेके 2.45 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 30 से 35 पाउंड पर स्क्वायर इंच, और 2.1 से लेके 2.45 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, स्कैवेंज पंप जो इंटेकर है, कोई इंजन में जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसको स्कैवेंज पंप से पंप करके हवा भर देता है सिलेंडर का अंदर। इसके लिए स्कैवेंज पंप जो है, स्कैवेंज पंप का इनटेक प्रेशर, इनलेट प्रेशर जो है वो कितना है? वो 2.0 से लेके 4 तक है।
पाउंड पर स्क्वायर इंच, 2.0 से लेके 4 पाउंड पर स्क्वायर इंच, 0.14 से लेके 0.28 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्रैंक कॉम्प्रेशन जो इंजन है, पेट्रोल इंजन में क्रैंक कॉम्प्रेशन इंजन है, जो क्रैंकेस में उसका मिक्सचर तैयार होता है। जो क्रैंकेस है, क्रैंक कॉम्प्रेशन इंजन है, तो उसको क्रैंक कॉम्प्रेशन इंजन का जो प्रेशर है उसको 2.4 पाउंड पर स्क्वायर इंच और 0.14 से लेकर 0.28 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। फ्यूल पंप का प्रेशर, अभी पंप करता है फ्यूल पंप इंजन में, जो पेट्रोल डीजल इंजन है उसमें फ्यूल पंप का प्रेशर कितना है? फ्यूल पंप का प्रेशर 4000 से लेके 10,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच, 4000 से लेके 10,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच फ्यूल पंप का प्रेशर, आप समझ लो। और किलो में कितना है? 80 से लेके 280 से लेके 700, 280 मतलब 300 ही 280 से लेके 700 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका इंजेक्टर का जो फ्यूल पंप का जो प्रेशर है, इंजेक्टर का नहीं, फ्यूल पंप का प्रेशर। इंजेक्टर का प्रेशर कितना है और फ्यूल पंप का प्रेशर? तो आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ, इसका आगे का वीडियो मैं जारी करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।